everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on transfer pricing. So, division X and Y are two divisions in XY Limited. Division X manufactures a component X which is sold to external component and also customer and also to division Y. XY Limited में दो division है X और Y. Division X component बनाता है X जो Y को भी देता है division और एक्सटर्नल कस्टमर को भी. डिटेल्स ऑफ डिवीजन एक्स आर एस फॉलो. मार्केट प्राइस पर कंपोनेंट यानी बाहर बेचेगा तो 300 रुपये है उसका प्राइस. वेरिएबल कॉस्ट पर कंपोनेंट 157, चाहे बाहर बेचे चाहे वाई को दे, वेरिएबल कॉस्ट 157. फिक्स कॉस्ट पर प्रोडक्शन पीरियड 20,62,000. डिमांड फ्रॉम वाई पर प्रोडक्शन पीरियड. वाई से डिमांड आती है 20,000 कंपोनेंट की और कैपेसिटी पर प्रोडक्शन पीरियड है 35,000 कंपोनेंट्स. Now division Y assembles a product Y which is sold to external customer. Each unit of Y requires 2 unit of X. अभी Y assemble करता है product Y which is sold to external component और एक unit Y के लिए 2 unit X की लगती है. Selling price per unit 1200 है. Variable cost per unit में क्या आएगा? 2 यूनिट जो एक्स की लग रही है उसका ट्रांसफर प्राइस तो 2 इंटू ट्रांसफर प्राइस. अदर वेरिएबल कॉस्ट 375. फिक्स कॉस्ट पर प्रोडक्शन पीरियड 13,50,000. डिमांड पर प्रोडक्शन पीरियड 10,000 यूनिट और उतनी ही कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की. देखिए डायग्राम, एक एक्स वाई लिमिटेड है, दो डिवीजन है, डिवीजन एक्स डिवीजन वाई. ये क्या बनाता है? कंपोनेंट एक्स बनाता है जो वाई को भी देता है, ठीक है, और क्या एक्सटर्नल कस्टमर को भी देता है, ठीक है. इसके सारे डिटेल्स दिए हुए. अभी डिवीजन वाई असेंबल करता है कंपोनेंट क्या वाई, ठीक है, उसके लिए 2x लगते हैं और ये बेचता है एक्सटर्नल कस्टमर को वाई, ठीक है. इसकी डिमांड है 20,000 कंपोनेंट ऑफ x की, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है 35,000 की और इसकी कैपेसिटी है 10,000. इसकी 35,000 की कैपेसिटी है, 20,000 ये इससे मांग रहा है और y की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, ठीक है, और डिमांड भी सेम है y की. नाउ डिवीजन x एंड y आर टू डिवीजन इन XY. The group transfer pricing policy stipulates that transfer must be at opportunity cost. Transfer में opportunity cost भी consider करेंगे. Y must buy the components from X. Y को X से ही लेने पड़ेंगे component, बाहर से नहीं ले सकता. X must satisfy the demand from Y before making external sales. मतलब इसको 20,000 चाहिए, पहले इसको 20,000 दे, बाकी के जो 15,000 बचा है वो कहीं और वो बेच सकता है, ठीक है. कैपेसिटी 35,000 है. रिक्वायर्ड प्रेजेंट फिगर शोइंग वेटेड एवरेज ट्रांसफर प्राइस, ठीक है, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वेटेड एवरेज ट्रांसफर प्राइस निकालना है पर कंपोनेंट ट्रांसफर टू वाई. एंड टोटल प्रॉफिट अर्न बाय एक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एक्सटर्नल डिमांड ऑफ एक्स. यानी क्या कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है एक्स का कि डिमांड एक्सटर्नल 15,000 है, 19,000 है, 35,000. जब 15,000 डिमांड रहेगी तो ठीक है, 35,000 की कैपेसिटी, 20,000 वाई को दे दिए, 15,000 यहाँ दे दिए. अभी जब 19,000 की डिमांड है तो 20,000 तो हमने वाई को दिए, 15,000 ही बाहर दे पाएंगे, 4,000 हम बाहर नहीं दे पाए. हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हुआ क्योंकि हमने वाई को दिया, तो 4,000 का हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लेंगे, ठीक है. 35,000 कंपोनेंट्स, 35,000 की कैपेसिटी हम उसको दे सकते थे लेकिन हमने 20,000 पहले वाई को दिए, ठीक है. जब 20,000 वाई को दिए तो 15,000 ही हम बाहर दे सकते हैं. तो मतलब क्या, 20,000 जो बचे, 35 माइनस 15 यानी 20,000 कंपोनेंट्स हम बाहर बेच सकते थे लेकिन हमने वाई को दिए तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस, ठीक है, ये हम लेंगे इसमें. अब कंप्यूट डिवीजन वाइज प्रॉफिट व्हेन डिवीजन एक्स हैज ईच ऑफ द अबव लेवल ऑफ डिमांड. इस तीनों डिमांड पे डिवीजन वाई की प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ ओनली रेलेवेंट फिगर्स नीड टू बी डिस्कस. ए डिटेल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ईच सिचुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ रेलेवेंट फिगर्स ही आपको बताने हैं, डिटेल आपको नहीं बतानी है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि बनाएंगे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ट्रांसफर प्राइस, ठीक है. अब इसकी क्या होगी, 3 सिचुएशन होगी. कौन सी 3 सिचुएशन होगी? तब एक्सटर्नल डिमांड 15,000 है, एक्सटर्नल डिमांड 19,000 है
और एक्सटर्नल डिमांड 35,000 है, ठीक है। और ये क्या पर्टिकुलर्स। तो जब एक्सटर्नल डिमांड 15,000 है तो सिर्फ क्या लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगा, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस मतलब जब एक्स से वाई पे जा रहा है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ठीक है। बेसिस क्या आएगा इसमें, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 4,000 कंपोनेंट। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि 35,000 की ही कैपेसिटी है। 35,000 की जब कैपेसिटी है, हमको वाई को 20,000 देने ही है, और इसका था 19,000, लेकिन हम इसको सिर्फ 15,000 दे पा रहे हैं। 4,000 का यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रहा है। अब एक्सटर्नल डिमांड 15,000, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कितना, 20,000 कंपोनेंट्स। क्यों, क्योंकि 35,000 की कैपेसिटी है, इसको 20 दिए, ठीक है। यहाँ 35 देना था लेकिन हम इसको सिर्फ 15 दे पाए, 20,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया। बेसिस ये लिया। अभी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना, एक्स डिवीजन का वेरिएबल कॉस्ट है 157, ठीक है। 157, 157 और 157, ठीक है। अमाउंट रुपीस। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कितना बेनिफिट क्या गया, बाहर बेचते तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 300 माइनस 157, यानी 300 माइनस 157 यानी कितना आता, 143 कंट्रीब्यूशन आता, ठीक है। 143 कंट्रीब्यूशन आता, सॉरी। और कितनी यूनिट मार्केट में बेच सकते थे, 4,000। उसको स्प्रेड कितनी यूनिट में करना है, वाई को जितनी बेची उस पे, यानी 20,000 यूनिट पे उसका अमाउंट स्प्रेड करना है। कि कितना लॉस होता, मतलब कितना प्रॉफिट हम कमा पाते अगर मार्केट में बेच देते वो 4,000 यूनिट। 143 का हमको कंट्रीब्यूशन अर्न होता, उसको 20,000 यूनिट जो वाई को बेच रहे हैं उस पर स्प्रेड कर देंगे। वैसे ही जब एक्सटर्नल डिमांड 35,000 आएगी तब कंट्रीब्यूशन 143 अर्न कर पाते, 143 अर्न कर पाते। कितना हमने फॉरगो किया, कितनी यूनिट्स का, 20,000 यूनिट्स का, ठीक है। 35,000 एक्सटर्नल डिमांड है, हम बाहर सिर्फ 15 दे पाए, 20,000 पे 143 कंट्रीब्यूशन हमने फॉरगो किया और उसको स्प्रेड करना है 20,000 यूनिट पे, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइस 157, ठीक है। इसका क्या आएगा फिगर, 4,000 into 143 divided by 20,000 which is equal to 28.6. 20,000 divided by 20,000 into 143, 143, ठीक है। So 157 plus 28.6, 185.6 ट्रांसफर प्राइस। और ये 157 plus 143, 157, calculator stopped working, is 7 plus 143 which is equal to 300, right? So ये हो गए ट्रांसफर प्राइस इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के जब एक्सटर्नल डिमांड अलग अलग होगी, ठीक है। अभी ये निकल गया। अभी दूसरा स्टेटमेंट of profitability of division X, ठीक है। डिवीजन X का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब इसमें भी क्या होगा, जब हम X का प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सटर्नल डिमांड कितना यूनिट्स, 15,000, एक्सटर्नल डिमांड 19,000, एक्सटर्नल डिमांड 35,000 कंपोनेंट्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स हमने ट्रांसफर प्राइस निकाल लिया एक्स का। अभी यहाँ पे क्या, सेल्स। सेल्स किस किस को करेगा, एक्स डिवीजन वाई को
और किसको? एक्सटर्नल कस्टमर्स को। डिवीजन वाई को जब सेल करेगा तो कितने अमाउंट पे करेगा? डिवीजन वाई को जब करेगा तो जब एक्सटर्नल डिमांड 15,000 थी तब करेगा 157 ट्रांसफ़र प्राइस। सो 157 इंटू 20,000। फिर जब 19,000 थी एक्सटर्नल डिमांड तो 185.6 इंटू 20,000। जब कितनी होगी? 35,000 रहेगी एक्सटर्नल डिमांड, राइट? तो 300 इस पे करेगा ट्रांसफ़र प्राइसिंग। 300 ट्रांसफ़र प्राइस मीन्स क्या होता है? एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को जिस अमाउंट पे दे ट्रांसफ़र करे इंटू 20,000। सो 20,000 इंटू 157 इज इक्वल टू 31,40,000। फिर 20,000 इंटू 185.6, ठीक है? सो विच इज इक्वल टू 37,12,000। देन इट इज 20,000 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 60 लाख, ठीक है? अमाउंट इन रुपी, ठीक है? ये सेल्स आ गया डिवीजन वाई को। अभी सेल्स किसको? एक्सटर्नल कस्टमर्स। जब एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल करेंगे तो क्या, ठीक है, कितना सेल कर पाएंगे एक्सटर्नल कस्टमर को? कैपेसिटी ही कितनी है? 15,000 बची है। 35,000 कैपेसिटी है, 20 तो उसको दे दिया, 15,000 बची है। तो 300 मार्केट प्राइस है इंटू 15,000। 300 मार्केट प्राइस है इंटू 15,000। 300 मार्केट प्राइस है इंटू 15,000। ये तो सेम होगा एक्सटर्नल। वाई को क्यों बदलेगा? वाई को दे रहे हैं तो ट्रांसफर प्राइस क्यों बदलेगा? क्योंकि भाई 15,000 जब मैं एक्सटर्नल दे रहा था तब तो ठीक है, 20 तेको 15 बाहर, लेकिन जब डिमांड 19 हो गई तो उसका 4 छोड़ के मैंने तुझे दिया। जब डिमांड 35 हो गई तो उसका कितना? 20 छोड़ के मैंने तेरे को पहले दिया वाई को, ठीक है? सो एक्सटर्नल कस्टमर के लिए 15,000 इंटू 300, ये तीनों के लिए कितनी? 45 lakhs। सो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 31,40,000 प्लस 45 लाख इज इक्वल टू 76,40,000। Then 37,12,000 plus 45 lakh which is equal to 82,12,000, ठीक है? Then 60 lakh plus 45 lakh, ठीक है? This is 45 lakh which is equal to 1,05 lakh, ठीक है? टोटल रेवेन्यू हो गया लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, एक्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 157। जब ट्रांसफ़र करेंगे एक्स से वाई को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 157 तो लगेगा ही, प्लस हमने ये देखा कि क्या अपॉर्चुनिटी हमने गवाई एक्सटर्नल डिमांड को नहीं बेचकर, ठीक है? एक्सटर्नल कस्टमर को नहीं बेचकर, एक्सटर्नल डिमांड फुलफिल नहीं कर उसको ऐड किए। अब जब हमने डिवीजन एक्स की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमने ये देखा कि वाई को जो ट्रांसफर प्राइस में दिया वो, ठीक है, वो रेवेन्यू है। उसके बाद बाहर जो कस्टमर्स को दिया वो रेवेन्यू, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सबका सेम है 157, ठीक है? सो 157 इंटू कितना? 35,000, क्योंकि कैपेसिटी ही इतनी है। 157 इंटू 35,000 विच इज इक्वल टू 7 into 35,000 which is equal to what? 54,95,000, 54,95,000 and 54,95,000, ठीक है? ये लेस रेवेन्यू, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है एक्स का? देखिए डिवीजन 20,62,000,
20,62,000 तीनों का 20 लाख, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही रहेगा, इतनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी पूरी बनाई और उसका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो प्रॉफिट क्या आएगा, देखिए टोटल रेवेन्यू 76,40,000 माइनस 76,40,000 माइनस 54,95,000 माइनस 20,62,000 विच इज़ इक्वल टू 83,000, ठीक है। ये प्रॉफिट आया। नाउ जब डिमांड 15,000 है तब प्रॉफिट 83,000, डिमांड जब 19,000 है तो 82,12,000 माइनस 54,95,000 माइनस 20,62,000 विच इज़ इक्वल टू 65,500। अब जब डिमांड 35,000 है तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 1,05,00,000, ठीक है, माइनस 54,95,000 माइनस 20,62,000 विच इज़ इक्वल टू 29,43,000, ठीक है। तो पहले में 63,000 प्रॉफिट, दूसरे में 65,500, तीसरे में कितना 29,43,000 प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीजन एक्स। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीजन वाई, डिवीजन वाई, इसमें भी यही बोला था कि सारे एक्सटर्नल डिमांड पे, एक्सटर्नल डिमांड 15,000, एक्सटर्नल डिमांड 19,000, एक्सटर्नल डिमांड 35,000, ये तीनों पे हमको निकालना है इनका प्रॉफिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अभी यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग प्राइस सबसे पहले लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है, ये सारे बाहर बेचेंगे और बाहर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, सेलिंग प्राइस है इसका 12,000, ठीक है, 12,000 इसका सेलिंग प्राइस है। तीनों लेवल पे 12,000, 12,000 और 12,000, अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है, 12,000। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये पर यूनिट का लिख रहे हैं अपन, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, पहले तो बोला कितना 2 इंटू ट्रांसफर प्राइस ऑफ एक्स और 375, सो 2 इंटू ट्रांसफर प्राइस ऑफ एक्स यानी पहले का 157, ठीक है। सो 2 इंटू 157, 2 इंटू 185.6 और 2 इंटू 300, ठीक है। सो 2 इंटू 157 314, 2 इंटू 185.6 371.2, देन 2 इंटू 300 विच इज़ इक्वल टू 600, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट। अभी अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट में कितना आएगा, अदर वेरिएबल कॉस्ट में 375, ठीक है। थ्री सेवेंटी फाइव और 375। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, ए और ये बी, ठीक है, ए माइनस बी कितना 12,000 माइनस 314 माइनस 375 विच इज़ इक्वल टू, सॉरी 12,000 नहीं है यार, ये 1,200 है। 1200 माइनस 314 माइनस 375 विच इज़ इक्वल टू 511। 1200 माइनस 371.2 माइनस 375 विच इज़ इक्वल टू 453.8। नाउ 1200 माइनस 600 माइनस 375 विच इज़ इक्वल टू 225। ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 511 है और कितना डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, ठीक है, एट द रेट 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। तो सिंपल है, 4 0 लगाते जाइए,
ठीक है, 51,10,000। ये कितना, 45,38,000, 22,50,000। 4 जीरो लगाने बोला है, लेकिन ये पॉइंट के बाद एक है ना, तो 3 ही लगते हैं, पॉइंट के बाद 2 होते हैं तो 2 ही जीरो, ये याद रखना ही, तो बस जीरो लगाते गए। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, माइनस कितना, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वाई का हर प्रोडक्शन पीरियड का फिक्स्ड कॉस्ट है 13,50,000, ठीक है। तो डिमांड कितनी भी रहे ये तो सेम ही रहेगा, 13,50,000, 13,50,000, 13,50,000, ठीक है। प्रॉफिट आया 51,10,000 माइनस 13,50,000 विच इज इक्वल टू 37,60,000। 45,38,000 minus 13,50,000 which is equal to 31,88,000. Then 22,50,000 minus 13,50,000 which is equal to 9 lakh, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हो गया, तीनों पार्ट पूछे थे हमने, तीनों कर दिए। पहले हमने क्या किया, ट्रांसफ़र प्राइस निकाला। ट्रांसफ़र प्राइस कैसे निकाला, जब हमारी 35,000 की कैपेसिटी है, 20,000 वाई को देना है, 15,000 बाहर देना है, तो ट्रांसफ़र प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ही होगा, क्योंकि बाहर की भी हमने डिमांड फुलफिल कर दी। अब जब डिमांड 19,000 है, मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ, मैं वहाँ 4,000 नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो उस 4,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब 4,000 इंटू वहाँ जो कंट्रीब्यूशन में अर्न करता डिवाइड बाय 20,000 यूनिट पे स्प्रेड कर दिया जो तुमको दे रहा हूँ। जब एक्सटर्नल डिमांड 35,000 हो जाएगी तो मैंने तुमको 20,000 दे दिया, मेरी कैपेसिटी ही 35,000 है, तो मैं वहाँ पे 20,000 कम दे पा रहा हूँ। जब वहाँ 20,000 कम दे पा रहा हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हुआ 20,000 इंटू वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन 143 डिवाइड बाय तुमको जो दे रहा हूँ उस पर स्प्रेड कर दिया 20,000 यूनिट पे, तो ट्रांसफर प्राइस आ गई तीनों अलग अलग। अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ एक्स जब निकालेंगे तो सेल किया वाई को सेल किया कितना, 20,000 यूनिट इनटू ट्रांसफर प्राइस, तीनों का अलग अलग है। जब डिमांड अलग अलग होगी एक्सटर्नल, तो ट्रांसफर प्राइस तीनों के अलग अलग 20,000 यूनिट दे रहे हैं आप। एक्सटर्नल कस्टमर को तो आप क्या करेंगे, 15,000 ही देंगे, क्योंकि कैपेसिटी 20,000 की है, उनकी डिमांड कितनी भी हो आप उनको 15,000 ही देंगे, इनटू वहाँ जो सेल करेंगे तो प्राइस मिलेगा वो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू आ गया इन दोनों को ऐड करके, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी करके आ गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अभी जब टोटल रेवेन्यू आ गया माइनस वेरिएबल कॉस्ट 157 है, डिमांड कुछ भी हो वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। जब वाई का होगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो सेलिंग प्राइस 1200 है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एक्स के 2 लगते हैं, तो जो भी एक्स जितने ट्रांसफर प्राइस में मिला इंटू 2 करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों डिमांड के लिए, ठीक है। इंटू 2 किया और अदर वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, जब सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या किया, इंटू 10,000, डिमांड 10,000 की है, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट किया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, बट कोई डाउट आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।